हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पैडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आज रहेंगे दो टीचिंग सब्जेक्ट, हिंदी और एसएसटी। तो जिसके पास हिंदी और एसएसटी है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। और आपको पता है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे एमडीयू, सीआरएसयू, डीक्रस्ट और आईजीयू के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पैडागोजिकल ऑफ हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपका 100 मार्क्स का रहता है और थियोरेटिकल आपके होते हैं 80 मार्क्स के। यूनिट वाइज देखेंगे इसको। यहाँ पर फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसकी सीमाएं क्या है। मोस्टली ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ से बता रही हूँ। उसके बाद है आपका ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो डोमेन है, जो उद्देश्य हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका भाषाई कौशल। यहाँ पर 4 कौशल हैं और चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। या तो आपसे चारों के बारे में पूछ लेंगे कि भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, या फिर इनमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछ लेंगे। ओके, चलिए उसके बाद जो लास्ट इम्पोर्टेंट है वो है लास्ट सेकंड, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, अक्षर विन्यास और विराम चिन्ह क्या है, ये आपको बताना है। सिर्फ यही यहाँ से इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपका इम्पोर्टेंट रहेगा इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना। इसमें इसका अर्थ पूछ लेंगे, महत्व पूछ लेंगे और मोस्टली आपसे पूछा जाता है इसमें अंतर क्या है दोनों में, इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना में अंतर क्या है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास, ये आपसे पूछेंगे। और स्किल आपकी कौन कौन सी है जो कौशल हैं, एक तो प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, उदाहरण कौशल, व्याख्या कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल। हिंदी में मोस्टली आपसे पूछा जाता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और लास्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता और इसका प्रयोग क्या है। तो लास्ट के 3 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, यही मोस्टली आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट है आपकी। थर्ड यूनिट यहाँ पर देखिए पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है। यहाँ पर या तो आपसे एक पूछ लेंगे या फिर दोनों के बारे में भी आपसे कंबाइन क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं। तो पद्य शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व और इसकी विधियाँ, सोपान, इसी तरीके से गद्य शिक्षण में भी आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ और इसकी विशेषताएं। और रचना शिक्षण में ये सब आएंगे आपके। ठीक है, कहानी, पत्र, नाटक, निबंध, ये सब आपसे पूछ लेंगे। और इनमें से क्या क्या पूछा जाएगा, इनका उद्देश्य, महत्व और विधियाँ, सोपान। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया और एक आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे इम्पोर्टेंट। हाँ, 4 मार्क्स में आपसे ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं व्याकरण शिक्षण का अर्थ, तो इसको भी एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। 4 मार्क्स में बोल रही हूँ। चलिए उसके बाद फोर्थ यूनिट में एक तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति और हिंदी अध्यापक के गुण और कर्तव्य क्या है, ये बताना है आपको। और उसके बाद रहेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूल्यांकन, उसका अर्थ, स्वरूप और विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन एवं इसका संशोधन क्या है, ये आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण, जिसमें आदर्श प्रश्न पत्र के सिद्धांत और इसके मूल्यांकन एवं इसका संशोधन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ से। वैसे तो एक क्वेश्चन और बनता है लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 4 यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाएगा, किस यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। बाकी के 3 इम्पोर्टेंट आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये थे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट है पेपर हमारा पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। ये भी आपका 100 मार्क्स में रहेगा। जो थियोरेटिकल आपका एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो चलिए यूनिट वाइज इसके भी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशल साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 16 मार्क्स में बनेगा ये। उसके बाद है टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो ब्लूम के द्वारा दिए हुए टैक्सोनॉमी है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी। तो ये 3 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके यहाँ से बनेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके 3 ही हैं यहाँ से, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। उसके बाद है सेकंड यूनिट में सेकंड क्वेश्चन
से आपके ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेडागोजिकल एनालिसिस करना है आपको, टॉपिक दिए हुए होंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो कि आपसे पूछे जाएंगे या फिर आपको टॉपिक दिए जाएंगे कि आपको इस पर, इन टॉपिक्स पर क्या करना है, पेडागोजिकल एनालिसिस करके दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेसन प्लानिंग इन सोशल साइंस, इसकी नीड्स, इम्पोर्टेंस, बेसिक एलिमेंट एंड इट्स प्रिपरेशंस। तो ये भी आपका अलग से क्वेश्चन बनेगा। एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। तो यहाँ से भी पूछा जाएगा लेसन प्लान क्या है सोशल साइंस में, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, और आपको ये बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल्स आपको समझाना है या फिर एक एग्जांपल आपको देना है कि लेसन प्लान कैसे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद 3rd यूनिट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये लास्ट वाला है, स्किल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग। यहाँ पर 5 स्किल आपकी होती हैं, जैसे हिंदी में भी थी और सोशल साइंस में भी हैं। उन 5 स्किल्स में से आपसे एक स्किल पूछी जाएगी और सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। ठीक है। तो यहाँ से बनेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा फर्स्ट यहाँ से, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग अ गुड करिकुलम, और उसके बाद है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल साइंस करिकुलम, लॉजिक। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यही 3rd यूनिट में यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 4th यूनिट। 4th यूनिट में आपसे पूछे जाएंगे मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस, एक तो ये वाला क्वेश्चन होगा। उसके बाद पूछा जाएगा CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेसेस। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस क्या है, तो भी आपको मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस इसकी लिख कर आनी है। ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट अचीवमेंट टेस्ट, इसके कंसेप्ट एंड स्टेप्स, और 4 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग सिस्टम। बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो यही 3 बनेंगे। इवैल्यूएशंस के ऊपर डिपेंड है आपकी 4th यूनिट, तो यहाँ से यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है। 4 मार्क्स में अगर पूछ ले तो ये डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, ये आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज 16 मार्क्स में आप यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हो। और जो MDU यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक डाउट और होगा कि कितने क्वेश्चंस आपको करने होंगे। MDU और CRSU में बहुत ज़्यादा चांस है यानी 5 क्वेश्चंस करने के। जैसे MDU है, MDU की जितनी भी डेटशीट आ रही हैं सभी में यानी 5 क्वेश्चंस करने हैं सबको। जैसे BA BEd की भी डेटशीट पब्लिश हुई है, BSc BEd की भी हुई है, इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसमें भी यानी 5 क्वेश्चंस ही करने हैं। जो डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस से जो कर रहे हैं उनको भी यानी 5 करने हैं, जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनको भी यानी 5 करने हैं। तो BEd में भी आपको यानी 5 क्वेश्चंस ही करने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने का, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने का, यानी 5 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।